Hey everyone, welcome to SPLB. Let's talk about Urvashi Rautela, why she is being such an annoying stalker. And I'm using the word stalker because her actions are similar to those of a stalker. Recently, Rishabh Pant unfortunately car accident में injure हुए थे and he was then hospitalized. For some reason, उसी वक्त पे Urvashi decided to post this beautiful photo of hers and then she captioned it as praying. यहाँ पे उसे एक benefit of doubt दे देते हैं that this was not related to Rishabh Pant. Still, people commented below that post कि ये ऋषभ के लिए है. She said praying because उसका accident हुआ है. देन कुछ दिन पहले ऋषभ को ना कोकिलाबेन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था जो मुंबई में है एंड सडनली उर्वशी ने भी अपने स्टोरी में वही हॉस्पिटल का फोटो डाल दिया. कोइंसिडेंस ना एक बार होता है, दो बार होता है, बट ओवर पास्ट फ्यू मंथ्स ये उर्वशी के साथ कई बार हुआ है. ऋषभ के बर्थडे के दिन उसका हैप्पी बर्थडे पोस्ट करना, चलो मान लिया कि किसी और के लिए था एंड ऋषभ के लिए नहीं. देन इंटरव्यूज में बोलना कि एक आरपी नाम का लड़का होटल लॉबी में मेरे लिए घंटों तक वेट कर रहा था, मुझे काफी कॉल कर रहा था. एंड नाउ दिस प्रेइंग एंड हॉस्पिटल वाला स्टोरी. इतना भी कोइंसिडेंस होता नहीं है. दिस इज रियली वियर्ड. नाउ शी कांट प्ले दैट कार्ड कि ये सब ऋषभ के लिए नहीं है. इट इज लाइक उर्वशी इज पर्पसली डूइंग थिंग्स दैट विल लिंक हर टू ऋषभ. एक्चुअल में किसी पर्सन को अगर किसके लिए कंसर्न होता है ना तो अपनी फोटोशूट वाली फोटो उठा के कैप्शन में प्रेइंग नहीं लिखेगा, क्योंकि वो छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं था, सीरियस केस था. तो ऐसे सिचुएशन में कौन ऐसे कंसर्न दिखाता है? किसको अगर सच में कंसर्न होगा ना तो उसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये होगा टू कॉल दैट पर्सन्स रिलेटिव और गो विजिट दैट पर्सन. कौन ऐसा सोचता है कि अरे ऐसा हो गया, चलो सोशल मीडिया पे जाके पहले सबको दिखाता है दैट आई एम वरीड फॉर हिम, और वो भी ऐसा फोटो डाल के जहाँ पे मैं पूरी तरह से रेडी हुई हूँ. Such emotions are not real. Venting out, sharing emotions on social media is not wrong. I'm not saying that. It is okay. But how you do it that matters. Real and fabricated emotions में ना डिफरेंस दिख जाता है. एक्चुअल में ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता ना उर्वशी का तो मे बी इतना फोटोशूट वाला फोटो शायद उर्वशी नहीं डालती. एंड उसका ये जो ऑब्सेशन है ना ऋषभ पंत के लिए, दैट इज रॉन्ग. जब वो बंदे ने क्लियरली स्टेट कर दिया दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड देन शी शुड लीव हिम अलोन. इट मेक्स नो सेंस व्हाई शी इज स्टिल बॉदरिंग हिम. एक क्लिप था ना जहाँ स्टेडियम में जब कोई फैन ऋषभ को बोल रहा था कि उर्वशी बुला रही है, तब यू कुड सी कि कितने फ्रस्ट्रेशन में ही रिस्पॉन्डेड. उर्वशी बुला रही. तो उसे नहीं चाहिए कि उसका नाम उसके साथ लिंक हो. एंड ऋषभ पंत ने सामने से जाके कोई इंटरव्यूज नहीं दिए उर्वशी के बारे में, ना वो उसके लिए कोई क्रिप्टिक पोस्ट या स्टोरी डालता है. तो व्हाई दिस गर्ल इज डूइंग इट? सबको अब ये मजाक लग रहा होगा, बट सिचुएशन को उल्टा करके सोचो. यही अगर कोई लड़का लड़की के साथ कर रहा होता, उसके पीछे पड़ा होता, तो कितना वियर्ड सिनेरियो होता. लोग तभी मीम्स नहीं बनाते पर गुस्सा होते उस लड़के पे एंड पूछते कि तेरे इंटेंशंस क्या है, बिकॉज इट इज अ स्कैरी बिहेवियर. या तो ये उर्वशी खुद कर रही है या तो उर्वशी की टीम सोशल मीडिया उसका हैंडल करती है एंड दे आर डूइंग दिस. एंड इफ दैट इज द केस देन आई वुड से दैट हर टीम हैज गॉन इनसीन. ये एक पीआर स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि वी ऑल नो कि क्रिकेटर्स से जब किसका नाम जुड़ता है ना तो बाय डिफॉल्ट वो पर्सन पे भी अटेंशन शिफ्ट हो जाता है. तो शायद से यही उसकी टीम की स्ट्रैटेजी है रेलेवेंट रहने के लिए. बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई टू डू दिस. वो करियर वाइज काफी अच्छा कर रही है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी उसे रिकॉग्निशन मिल रहा है. तो ऐसी चीजें करके उसकी पीआर टीम इज जस्ट टार्निशिंग दैट इमेज ऑफ हर्स. सी लड़कियां जो है ना वो मे भी अग्री करेगी टू द पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू पुट फॉर्थ. जब भी ऐसे लाइन्स हमें सुनने मिलते हैं ना कि क्यों तो उस लड़की के पीछे इतना पड़ी है, तब वी डोंट लाइक दैट. इट इज नॉट जस्ट अबाउट ईगो. हाँ, थोड़ा ईगो इन्वॉल्व होता है, बट इट इज ऑल्सो अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट. कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो क्यों पीछे जाना. तो मुंडे एंड गर्ल्स में भी वो होता ही है. तो उर्वशी तो एक सेलिब्रिटी है, तो वो सेलिब्रिटी स्टेटस के आड़ में ना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ ईगो भी बीच में आता है. तो वो सब कहाँ गया? लोग इतना कमेंट्स में बोल रहे हैं कि वो उसके पीछे पड़ी है, स्टिल शी इज नॉट स्टॉपिंग. इट मेक्स नो सेंस व्हाई शी इज एक्टिंग लाइक दिस एंड इट इज हाई टाइम दैट शी शुड स्टॉप. बिकॉज ये बिहेवियर एक तो स्कैरी है, जहाँ ऋषभ वहाँ उर्वशी उसे ट्रैक कर लेती है. इट इज लाइक फॉलोइंग समवन. एंड ऐसा पर्टिकुलर ऑब्सेशन जब फीमेल्स दिखाते हैं ना तब उसे ग्लोरीफाई किया जाता है एज इफ उनको सब माफ है. जैसे एक वक्त था जब रेखा जी यूज्ड टू डू दिस. अमिताभ जी शादीशुदा थे एंड रेखा जी का उनके साथ अफेयर था. दोनों ये सिनेरियो में गलत थे, पर वो रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी इंटरव्यूज में वो उनका जिक्र करती थी. सम पीपल डोंट लाइक जया बच्चन, हेंस दे सपोर्ट रेखा जी, बट आई फील ग्लोरीफाइंग सच एक्शंस इज रॉन्ग. इमेजिन सलमान खान ऐसे इंटरव्यूज ऐश्वर्या के लिए दे, सब उठ के बोलना शुरू हो जाएंगे दैट ही इज बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, वो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है, ये सब नहीं होना चाहिए. तो कहीं ना जेंडर बायसनेस ये सारी चीजों में देखने मिलता है. एंड आई कैन अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन दैट ऋषभ पंत इज फील. लाइक ही हैज सेड नो सो मेनी टाइम्स, स्टिल सामने वाला चिपक गया है. नो मीन्स नो. इट इज वेरी सिंपल. इतने अच्छे खासे फॉलोअर्स है उर्वशी के, स्टिल ऐसे पीआर स्टंट की क्या जरूरत है? इसके पीछे का लॉजिक ना दे ओनली नो. एंड नो वन इज पर्पसली ड्रैगिंग हर नेम इनटू कंट्रोवर्सीज और टारगेटिंग हर. उल्टा वो खुद आ बैल मुझे मार वाले सिनेरियोज करती है. उसकी बातों को लोग सीरियसली लेना भी चाहेंगे तो कैसे लेंगे?
इवन उसके फैंस जो उसे डिफेंड करना भी चाहते होंगे ना, उनके लिए भी शी इज मेकिंग इट हार्ड टू डू सो। एंड स्टॉकिंग इशू जो है ना, वो अपने देश में एक सीरियस इशू है। एक आर्टिकल था जिसमें इट वाज मेंशन्ड दैट अ स्टॉकिंग केस इज रिपोर्टेड एवरी 55 मिनट्स इन इंडिया, बट इट इज नॉट सीन एज क्रिमिनल इनफ। इन शॉर्ट, इट इज नॉट अ बिग डील बट ऑफेंस नहीं है, ऐसा एटीट्यूड है लोगों का अभी भी। तो सेलिब्रिटीज भी जब ऐसा एक्ट करते हैं ना, तो ये सारी चीजें ग्लोरीफाई हो जाती है। एंड सम मे नाउ से कि अरे यू आर ओवर रिएक्टिंग। तो आई वुड लाइक टू रिप्लाई हियर दैट आई एम नॉट। जो उर्वशी कर रही है सेम कोई लड़का करता, देन आई एम वेरी श्योर कि इसका एक बड़ा इशू बनता। इतना फस क्रिएट होता ना कि एक लड़का लड़की को परेशान कर रहा है कि उसका इमेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। एंड ये जो उर्वशी फॉलोइंग ऋषभ का पैटर्न देखने मिल रहा है ना, वो लास्ट 1 ईयर से देखने मिल रहा है। कुछ महीने ही ये सब चलता तो बोला भी जा सकता था दैट शी इज जस्ट गोफिंग अराउंड एंड देयर इज नथिंग सीरियस गोइंग ऑन। एंड अगर ऋषभ इससे अफेक्ट नहीं हो रहा होता एंड इफ ही वाज ओके विद दिस हैपनिंग, देन ये कॉन्वर्सेशन होता ही नहीं। पर ही हैज क्लियरली स्टेटेड मेनी टाइम्स दैट ही इज नॉट ओके विद दिस। इतना वो इरिटेटेड है दैट उसे सोशल मीडिया पे आके बोलना पड़ा मेरा पीछा छोड़ दो। तो दिस इज बॉदरिंग हिम टू अ एक्सटेंट जहाँ पे वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन सब फील कर रहा है। एंड हाँ, वो एक इंटरव्यू था ना व्हिच शी गेव फ्यू मंथ्स बैक एंड मेंशन्ड दैट देयर वाज अ मैन नेम्ड आरपी हु वाज क्रेजी फॉर हर। उस पे लेटर शी गेव अ क्लैरिफिकेशन सेइंग दैट कि मैं तो ऋषभ पंत के बारे में बात ही नहीं कर रही थी, लोगों ने अज्यूम कर लिया कि मैं उसके बारे में बात कर रही थी। आई वाज तो टॉकिंग अबाउट माई को स्टार राम पोतीनेनी। एंड ये जस्टिफिकेशन बाहर आने के बाद ना काफी ऑब्वियस रिएक्शन लोगों की तरफ से आया कि इंटरव्यू जब आया उसके अगले ही दिन ये क्लैरिफाई क्यों नहीं किया उसने, इतने वक्त तक वो क्यों रुकी। बिकॉज ये स्टेटमेंट ना बहुत लेट शी गेव। प्लस इट सीम्स लाइक दैट ये पूरा सच था भी नहीं। शी वॉज ट्राइंग टू कवर अप द मेस दैट शी क्रिएटेड। क्योंकि वो एक्चुअली इंटरव्यू जब बाहर आया था तब ऋषभ पंत काफी गुस्सा हो गए थे एंड उन्होंने कई स्टोरीज भी डाले थे कि मेरे बारे में लोग झूठे इंटरव्यूज दे रहे हैं। एंड वो टाइम पे एक बार भी उर्वशी ने उसे नहीं बोला दैट इट वाज नॉट अबाउट हिम। इंस्टेड वो भी ऋषभ को रिस्पॉन्स ऐसे दे रही थी एज इफ उसके ही बारे में था, दैट छोटू भैया शुड प्ले बैट बॉल। एंड ये स्टोरी में इफ यू सी ना, तो उसमें #RP छोटू भैया ऐसे उसने लिखा था। इसमें वो खुद ऋषभ को उसके इनिशियल्स दैट इज आरपी यूज करके एड्रेस करी है। एंड देन लेटर शी सेज दैट मुझे तो पता नहीं था कि ऋषभ पंत को भी लोग आरपी बोलते हैं। तो लोग ना इतने डम नहीं है। अगर आरपी उर्वशी का को स्टार था तो ये बैट बॉल वाला रेफरेंस यहाँ क्यों दिया गया है? शायद उसका को स्टार क्रिकेटर भी है। It seems like after that interview, her PR team saw that she is getting trolled. Hence, later on, they decided to give a statement that it was never about cricketer Rishabh Pant. It was actually about someone else. एंड उर्वशी की टीम भी ना बहुत फनी है। उसे एक अपॉर्चुनिटी मिला था लोगन पॉल के साथ एक सेशन करने का। एंड उस दौरान जो क्वेश्चनर उसे प्रिपेयर करके दिए गए थे ना, उसमें उसकी टीम ने पता नहीं कौन से जमाने के क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे। इट वॉज नॉट इवन रेलेवेंट, जिस वजह से लोगन एंड उर्वशी दोनों काफी ऑकवर्ड हो गए थे। एंड इट वॉज अ वियर्ड कॉन्वर्सेशन। एटलीस्ट अभी के टाइम पे देयर इज अ स्लाइट इंप्रूवमेंट दैट कैन बी सीन इन उर्वशी सोशल मीडिया पेज। दे हैव रिमूव्ड हर ओल्ड बायो जहाँ पे कई फॉल्स क्लेम्स किए गए थे एंड हर न्यू बायो इज बेटर कंपेयर टू द प्रीवियस वन। इवन वॉल्टर वीरेया फिल्म के इवेंट्स के दौरान जो इंटरव्यूज उर्वशी ने दिए हैं ना, वो काफी इंप्रेसिव रहे हैं। पास्ट इंटरव्यू से कंपेयर करें तो ये इंटरव्यू में एक्चुअली उर्वशी काफी अच्छे से क्वेश्चंस को हैंडल कर रही थी। तो इट इज एविडेंट दैट शी हैज पोटेंशियल, बट इन माय ओपिनियन जस्ट टू स्टे रेलेवेंट शी शुड नॉट इरिटेट समवन टू दिस एक्सटेंट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि क्या उर्वशी इंटेंशनली खुद को ऋषभ से लिंक करती है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।